हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भरद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन पाथफाइंडर। आज का ये जो सेशन है यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से टेस्ला ने जो है क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। और टेस्ला जो कि एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, ये क्लीन एनर्जीज़ में भी डील करती है, बेसिकली सोलर सिस्टम एट्सेट्रा। और इसके जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो हैं एलन मस्क। तो टेस्ला ने आपका जो है मना कर दिया है, स्पेशली बिटकॉइन जो कि एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो इस सेशन में हम पूरा देखेंगे कि रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे मना किया गया है। जनरली एनवायरमेंटल कंसर्न दिए जा रहे हैं, तो एनवायरमेंटल कंसर्न भी है तो बिटकॉइंस जो होते हैं, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसको बनाने में क्या एनवायरमेंटल कंसर्न है, कैसे उनको डील किया जा सकता है, ये जो पूरे एस्पेक्ट है इस इशू से रिलेटेड, इनको हम पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, एलन मस्क जो कि सीईओ हैं आपके टेस्ला कंपनी के, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है परचेज ऑफ टेस्ला कार्स यूजिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी का मतलब इस तरह से समझिए, एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट में रहेगी, और यहाँ पे आपकी जो भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे ब्लॉकचेन वगैरह हो गई, इनका यूज़ किया जा रहा है। तो इन्होंने जब आपके बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट को लेने से मना कर दिया, तो इसके साथ ही आप देखोगे जो बिटकॉइन के प्राइस हैं वो क्रैश हो जाते हैं। फाइन, 15% का क्रैश हो गया, अराउंड $54,000 पे ये कुछ चल रहा था, और एकदम से प्राइस नीचे आ जाते हैं। क्योंकि बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था एलन मस्क ने। अगर आप देखोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्होंने लगभग $1.5 बिलियन का परचेज़ किया था। लेकिन अब ये एकदम से रिवर्स स्टेटमेंट या जो रिवर्स इनका एक्शन रहा है, उसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस ये क्रैश कर रहे हैं। रीज़न इसका ये दिया जा रहा है कि एनवायरमेंटल कंसर्न है। एलन मस्क ने जो रीज़न दिया है, अगर आप इनका ट्वीट पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है स्पेशली एनवायरमेंटल कंसर्न को हाईलाइट किया है, किस तरह से एनवायरमेंटल कंसर्न जो है उसकी वजह से हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, इस ये जो ट्वीट है यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन माइनिंग। फाइन, तो इसको पहले समझते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि क्या एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकते हैं। द थिंक इज़ दैट, देखिए आपकी जो बिटकॉइन होता है, यहाँ से हम देखते हैं, फिर वापस उस न्यूज़ पे आएंगे। बिटकॉइन जो है 2009 के अंदर इस तरह से आई थी, और ये अभी एट प्रेजेंट आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और भी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं, एथेरियम इज़ देयर, यू हैव डॉजी कॉइन एट्सेट्रा। बिटकॉइन जो है ऑपरेट किया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा। बिटकॉइन हो या कोई भी आपकी क्रिप्टो करेंसी हो, वो डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। इसे ऐसे समझिए, यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है इंडिया में, जो आपके कॉइन्स हैं, रुपीज़ हैं, उनको इशू करने वाली सेंट्रलाइज अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रिप्टो करेंसी के केस में डिसेंट्रलाइज है, मतलब यहाँ पे कोई एक बैंक नहीं है जो इस तरह से बिटकॉइंस को इशू करेगा। बिटकॉइन को इशू करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और इस प्रोसेस में जनरली क्या होता है, कुछ कंप्यूटेशनल पजल्स होती हैं जिनको सॉल्व की जाती हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। सो बिटकॉइन माइनिंग जो है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू बिटकॉइंस। ये जो आपका कंप्यूटेशन हो रहा है, और इसके अंदर बहुत हाई लेवल का आपका कंप्यूटेशनल जो है एबिलिटी आपकी चाहिए होती है। तो इस प्रोसेस को हमने कहा बिटकॉइन माइनिंग। अब क्या है, बिटकॉइन माइनिंग जो है आपका धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और इसके लिए बहुत ही इस तरह के एडवांस्ड जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। क्लियर। तो बिटकॉइन माइनिंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन। जनरली क्या होता है, आप किसी दुकान पे जा रहे हो या आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो उसका रिसिप्ट या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है आपके बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दो बंदे हैं, ए और बी इज़ देयर, तो ए कोई बंदा है जिसके पास बिटकॉइन है, वो बी वाले को पेमेंट कर रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका आप रिकॉर्ड कैसे रखोगे, क्योंकि जनरली हम कैश में दे रहे हैं, रिसिप्ट मिल रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, आपके पास में रिसिप्ट है, रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनका आप किस तरह से रिकॉर्ड रखोगे, तो इनके रिकॉर्ड रखने के लिए ये जो है लेजर रखा जाता है, लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन आपका रखा जाता है। और इस लेजर को मेंटेन करने के लिए आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जनरली ब्लॉक्स के फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ये जो ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर क्या होगा, ये भी जो भी आपका ट्रांजैक्शन है ये स्टोर हो जाएगा। और फिर ये जो ब्लॉक हैं, जो पहले वाले जितने भी ब्लॉक्स थे, क्योंकि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होती जाती हैं, और इन ब्लॉक्स को एक तरह से एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं ना, क्लम्पिंग द ट्रांजैक्शन टुगेदर इन द ब्लॉक्स। तो ये सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से ये आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब क्या होता है,
जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ओके, ऑल द कंप्यूटर्स रनिंग द ब्लॉकचेन हैज़ द सेम लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स एंड ट्रांजैक्शन। अब आपका जो ये पूरा सिस्टम है जिस पे आपके बिटकॉइन माइनिंग चल रही है, तो जितने भी कंप्यूटर्स इस बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइनर्स या फिर नोड्स के नाम से उन्हें एक आपने नाम दे दिया। बिटकॉइन सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो क्या कर रहा है, बिटकॉइंस को जनरेट कर रहा है और जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उनको स्टोर कर रहा है ब्लॉकचेन के फॉर्म में। अब ये जितने भी नोड्स हैं या जितने भी कंप्यूटर इस सिस्टम के ऊपर हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा ब्लॉकचेन के अंदर वो रजिस्टर हो जाएगा और इस ब्लॉकचेन का आपका एक्सेस सारे कंप्यूटर के पास में रहेगा, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। इसे उस तरह से समझिए, मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई वर्ड फाइल है, ठीक है, या फिर गूगल ड्राइव में आप स्लाइड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उस गूगल ड्राइव को आपने शेयर कर दिया 5 अपने फ्रेंड्स के साथ में। 5 फ्रेंड्स के साथ में उस गूगल ड्राइव को आपने शेयर किया हुआ है और एडिट का एक्सेस दिया हुआ है कि आपके फ्रेंड्स भी उसके अंदर स्लाइड्स में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप उस स्लाइड के अंदर कुछ भी ऐड कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स को भी पता चलेगा, अच्छा इसने इस तरह से ये एडिट किया है, ये इन्फॉर्मेशन है। क्लियर। तो उस तरह से क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो ट्रांजैक्शन आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप सिस्टम का पार्ट हो नहीं हो। कोई भी जो बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो इस ट्रांजैक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन होते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होती है ये काफ़ी सिक्योर होती है। क्लियर। अब यही जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करके आप जो है करेंसीज बना रहे हो, तो उसे हमने कह दिया क्रिप्टो करेंसी। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आप इलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। तो ये क्रिप्टो करेंसीज बनाने के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस यूज़ हो रहा है जिसे हमने कहा बिटकॉइन माइनिंग, तो बिटकॉइन माइनिंग के अंदर जैसा मैंने बताया कंप्यूटेशनल प्रोसेस होता है और इसके लिए काफ़ी हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम्स आपके यूज़ किए जाते हैं, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम की जाती है क्योंकि एडवांस आपके ये सिस्टम आते जा रहे हैं और ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बिटकॉइन माइनिंग वाला। तो एनर्जी यहाँ पे इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसकी वजह से इसके एनवायरमेंटल कंसर्न आ रहे हैं। और ये एनर्जी जनरली कहाँ से ले रहे हैं, ऐसे एरिया से ले रहे हैं जो कि जनरली इलेक्ट्रिसिटी या जो भी डेवलप कर रहे हैं कोल बेस्ड आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, वी आर कंसर्न्ड अबाउट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजैक्शंस, स्पेशली कोल, क्योंकि कोल का जो एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है, कोयला या जो अदर फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल डीजल, उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे आपके CO2 है, मीथेन है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है, इसका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है और ये आपके क्या कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही हैं। तो ये जो CO2 एमिशन है इसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, कार्बन फुटप्रिंट। जितना एमिशन हो रहा है उसके लिए हम कह रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट, एक वर्ड यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि बिटकॉइन का आप यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस है जिसे अभी हमने देखा, जिसे बिटकॉइन माइनिंग के नाम से जाना जाता है, उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी इंटेंसिव है। क्लियर। उस और ये जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है जनरली फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। सिंस फॉसिल फ्यूल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे कंपैरिजन करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट बिटकॉइन से जो एक साल में कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द मुंबई, पूरा मुंबई सिटी जितना कर रहा है। या फिर अगर हम इसे कंट्रीज़ के फॉर्म में अगर कंपेयर करें तो बांग्लादेश जितना आपका यूज़ करता है, ओके, एनर्जी का जो कंजम्पशन करता है बांग्लादेश, दैट इज़ अराउंड 75 हम मान लेते हैं। ये आपके जो फिगर दे रखे हैं टेरावाट आवर्स में है कि इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बांग्लादेश, अराउंड 75-78 के आसपास। लेकिन अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं, ये आपका बिटकॉइन है, कितना जो है आपका एनर्जी कंजम्पशन है, तो बिटकॉइन का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बांग्लादेश पूरे कंट्री से भी ज़्यादा है, चिली जैसे, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इक्वल है आपके फिनलैंड जैसे कंट्री से। क्लियर। तो इतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है बिटकॉइन, केवल एक ये करेंसी है। इसलिए अगर आप देखोगे तो टेस्ला से पहले भी बिल गेट्स जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसमें उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर ट्रांजैक्शन, ओके, दैट इज़ मोर देन अदर मेथड नॉन टू द मैनकाइंड। मतलब जितने भी मेथड अभी तक हमारे को पता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का ये यूज़ कर रहा है, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। क्योंकि जितनी भी एनर्जी आ रही है वो हमने देखा बिटकॉइन माइनिंग के लिए कहाँ से आप ले रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल हैं या फिर आपका
कोयला है बेसिकली। क्लियर। तो ये ब्लॉक्स के फॉर्म में ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस की थी उसी की बात हो रही है। कोई भी दो बंदे हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और ये ट्रांजैक्शन का प्रोसेस इनिशिएट होता है, फिर आपका ओके इन रिकॉर्ड्स को इस तरह से लेजर फॉर्म में रखा जाता है, ये ब्लॉक के फॉर्म में रखा जाता है। इन्हीं ब्लॉक्स को आप प्रीवियस जो ब्लॉक्स हैं जिनमें ट्रांजैक्शंस स्टोर हैं उनके साथ आप अटैच कर देते हो और इनका एक्सेस हर बंदे के पास रहता है। क्लियर। क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये जो कार्बन फुटप्रिंट है इनको कंट्रोल करने के लिए क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? देखिए जनरली कनाडा के अंदर एक मॉरेटोरियम लगाया गया कि जो न्यू माइनिंग ऑपरेशन है उनके ऊपर आपका जो है इनिशिएट नहीं कर पाओगे आप। न्यू माइनिंग ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए आपने एक उन पे टेम्पररी उनको स्टॉप कर दिया है कि कभी कोई नए माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिटकॉइन को हमने देखा डिसेंट्रलाइज है, इसका कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं है कि ये बिटकॉइन बना रहा है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि जो बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं जो माइनर्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। फाइन। तो यहाँ पे ये किया जा सकता है कि जो लार्ज स्केल माइनर्स हैं उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि पता चल जाएगा लार्ज स्केल पे जो भी माइनिंग कर रहे हैं उनका एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो हो सकता है उनसे आप ज़्यादा पैसे चार्ज करने लग जाएं। जैसे होता है ना एक रेजिडेंशियल जो लाइट होती है उसके लिए अलग से पर यूनिट बिल होता है, कमर्शियल के लिए अलग होता है, तो उस तरह से। और दूसरा अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखें तो टेस्ला कह रहा है कि हम जो अदर क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो कि लेस देन 1% ऑफ बिटकॉइंस एनर्जी पर ट्रांजैक्शन को यूज़ कर रहे हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ में ला सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है अगर आप देखोगे टेस्ला का मना करने का जो रीज़न है बिटकॉइन के पीछे वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और वो एनर्जी आ रही है कोल बेस्ड पावर से, और कोल बेस्ड पावर का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि आपने देखा होगा टेस्ला की जो कंपनी है दैट इज़ बेस्ड ऑन आपकी ये जो सोलर एनर्जी है, क्लीन एनर्जी में ये डील करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्पेशली कार्स हैं, इसके अलावा ये क्लीन एनर्जी सोलर एनर्जी में भी डील कर रहा है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसी करेंसीज़ में कर रहा है जिसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है, तो उसके ऊपर ये प्रेशर था कि आप ये इंश्योर करें कि ये जो है सस्टेनेबल रहे, ओके, इसका पावर कंजम्पशन जो है सस्टेनेबल रहे। तो ये ओवरऑल जो इशू है उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये डिसीजन लिया है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने डिस्करेज नहीं किया है। ओके, एलन मस्क कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, लेकिन हम इसको एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे सपोर्ट नहीं कर सकते। हम इसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, बट इनका जो प्रोडक्शन है, माइनिंग प्रोसेस है, क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। सो दिस इज़ द होल इशू। ओके, इसका जो PDF है या जो और फ्री क्लासेस हैं उन सेशंस के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं एंड अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी UPSC प्रिपरेशन के लिए। अनअकैडमी आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है UPSC प्रिपरेशन के लिए। अभी आपका जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, कॉम्बो मतलब GS प्लस ऑप्शनल, इस पर आपका 25% हैवी डिस्काउंट चल रहा है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। नए आपके बैचेस स्टार्ट होते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर 4-in-1 ऑफ़र है जिसमें आपकी 20 बुक्स फ्री मिल रही हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर है। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र है जिसमें आपका नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक एज वेल विथ एडेड बेनिफिट्स। एंड आइकॉनिक में अभी आपका 100 सीट्स वाला बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए अगर आप जा रहे हो, डेफिनेटली ऑप्शनल आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्बो की जो अभी हमने बात की थी, 25% हैवी डिस्काउंट है, दैट इज़ वैलिड टिल 26 मई। तो अभी आपकी UPSC की एग्जामिनेशन जो है आगे हो गई है 10 अक्टूबर पे, तो वहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ये लोन का आपका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आपके फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट और टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे।